हमारे सामने एक विडंबना खड़ी हो जाती है। हम आप देखते हैं संसार में जहां सत्य की बात आती है, जहां धर्म की बात आती है महाराज, वहां हम सब अलग अलग हो जाते हैं, और जहां बुराई की बात हो वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा देखा जाता है। एक बार एक गांव में लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके विचार हुआ कि क्या किया जाए। मंदिर में कोई, गांव में कोई अच्छा काम होना चाहिए। हमारा सबने विचार रखा, बोले ऐसा करो एक मंदिर बनवाओ। नहीं, मंदिर बनेगा तो सब मंदिर में जाया करेंगे। हमारा चंदा इकट्ठा हो गया। चंदा इकट्ठा होने के बाद मंदिर भी खड़ा हो गया, मंदिर तैयार हुआ। अब विडंबना हुई कि मंदिर तो बन गया, लेकिन ये बताओ मंदिर में बिठाला किसको जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक गांव में महाराज एक ही भगवान के सब एक ही भगवान को मानते हो, सबके इष्ट भी अलग अलग है। क्या किया जाए? तो सोचा कि ऐसा करो राम जी को बिठा लो, राम दरबार कर दो। बोले हाँ ये सही है। राम दरबार महाराज मंदिर में स्थापित किया, बिठाया, पूजा हुई। अब हुआ क्या महाराज, जो राम जी को मानने वाले लोग थे वो भक्त तो आते और राम जी का दर्शन करते मंदिर में, लेकिन जो कृष्ण को मानने वाले थे, जो शिव जी को मानने वाले थे महाराज, वो आए ही ना। वो कहे हम क्यों जाएं, भगवान राम बैठे हुए, राम को मानने वाले जाए मंदिर में। अब जिन्होंने मंदिर बनवाया उन्होंने सोचा क्या किया जाए, भाई सबको आना चाहिए, काम ऐसा हो। क्या करें, विचार रखा गया। तो सोचा एक काम करो, ऐसा करो इस मंदिर को हटा करके और यहाँ विग्रह को हटा करके और यहाँ भगवान कृष्ण की स्थापना कर दो, भगवान कृष्ण का विग्रह बिठा लो। ऐसे ही किया गया। भगवान कृष्ण को लाया गया, उनको बिठाया गया। अब हुआ कि अब जितने राम को मानने वाले थे वो एक ना है, अब केवल कृष्ण को मानने वाले जाए मंदिर में, शिव को मानने वाले ना जाए। बड़ी विडंबना गांव के लोगों के सामने खड़ी हो गई। क्या किया जाए आखिर, जहां सब लोग जा सके, सभी इकट्ठे हो गांव के लोग। अब बोले अब क्या करें, तो बोले ऐसा करो इनको हटा करके भोलेनाथ को बिठा लो। भोलेनाथ को बिठाला महाराज। अब स्थिति क्या बनी, राम कृष्ण को मानने वाले एक ना है, अब केवल भोले बाबा को मानने वाले। जब ये देखा सब चिंतित तो हो गए। गांव में विचार रखा, जो बुजुर्ग लोग थे सबसे पूछा गया, बोले क्या करे बाबा। बड़ी विडंबना गांव के सामने खड़ी हो गई है। आखिर किसको बिठाया जाए जिससे सब आ सके, क्या किया जाए। तो कुछ जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने विचार दिया और उन्होंने कहा ऐसा करो ये मंदिर हटा दो, यहां से मंदिर हटा दो। बोले मंदिर हटा देंगे, फिर बोले मंदिर हटा करके यहां पर एक होटल बनवाओ। मंदिर हटा करके यहां पर एक होटल का निर्माण करवाओ। अब मंदिर में तो भेदभाव खड़ा हो रहा था महाराज, लेकिन होटल बनने पर यहाँ सब आएंगे, चाहे वो शिव को मानने वाले हो, चाहे वो कृष्ण को मानने वाले हो, चाहे वो राम को मानने वाले हो, यहाँ सब आएंगे। गांव के लोगों ने ऐसे ही किया और वहां हमारा सब इकट्ठे होने लगे। अर्थात मंदिर क्या है, सत्य है। जहां सत्य की बात आती है, जहां धर्म की बात आती है, तो वहां खंडन होने लगता है। सब अपनी अपनी जगह बढ़ जाते हैं, भाई ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हमारा तरह तरह के तर्क वितर्क देने लगते हैं। धर्म की जगह तो हमारा सब कट जाएंगे, लेकिन जहां असत्य की बात आती है, जहां झूठ की बात आती है, वहां सब इकट्ठे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं। अरे भाई मंदिर बनता, 4 लोग बैठते, सुबह शाम भगवान का भजन होता, नाम संकीर्तन होता, गांव का माहौल भी सत्संग वातावरण, सत्संग में वातावरण बनता, कितना प्यारा नहीं रहता। उसमें किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन जहां होटल की बात आई महाराज सब साथ हो गए, बनाओ होटल।
निष्ठा एक जगह रखो, सत्य के सदैव साथ रहो। पहले के समय में क्या होता था, जो मंदिर बनाए जाते थे ना, वो गांव के बाहर बनते थे, गांव के बाहर मंदिर बनते थे। और आज गांव के अंदर मंदिर बनाए जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ महाराज, गांव से बाहर मंदिर को रखा जाए बहुत अच्छा, लेकिन गांव के बीचों बीच एक शमशान जरूर होना चाहिए। अब आप कहें मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? देखो, भोलेनाथ का शमशान भूमि में ही निवास रहता है। हाँ, रहता है कि नहीं रहता है बताओ? लेकिन हम आप शमशान भूमि को अपवित्र मानते हैं। लेकिन भोलेनाथ से किसी ने कहा कि आप यहाँ क्यों रहते हैं? भाई मंदिर में रहो। सब गांव घर घर मंदिर बनाते हैं, आप सबके घर जाकर के क्यों नहीं रहते? बोले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबको शरीर छोड़ने के बाद आना यही है, इसलिए घर क्या है? यही है सबसे अच्छा घर। क्योंकि 3 जगह ऐसी हैं जहां व्यक्ति को वैराग्य जागता है। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो कहा एक तो है भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। जब भी हम कथाओं में जाते हैं और हमें बताया जाता है संसार झूठ है, संसार असार है, यहाँ कुछ नहीं है, अगर कुछ सत्य है तो केवल भगवान का नाम। अब इसी बात को महाराज जब 7-8 दिन तक हम सुनेंगे तो वो दिमाग में बात बैठी जाती है और फिर हमें ये वैराग्य जागने लगता है कि वास्तव में संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है। इसलिए सत्य केवल भगवान का नाम है, क्यों ना भगवान का भजन किया जाए। तो कुछ लोग इस बात को अपने जीवन में उतार करके धारण भी करते हैं, सब नहीं, कुछ हाँ उतारते भी हैं जीवन में। तो एक तो वैराग्य का सबसे अच्छा प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा, जब एक पिता अपनी बेटी की विदाई करता है ना, तो विदाई के बाद मानो ऐसे लगता हो कि अपना हृदय निकाल दिया हो। और उस समय वो सोचता है कि संसार में आखिर सत्य है क्या? सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ आज जो अपने पास है कल समाप्त हो जाएगा, कल नष्ट हो जाएगा, आखिर सत्य है क्या? कुछ नहीं। और तीसरा स्थान, तो कहा तीसरा स्थान वो है जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है और 4 लोग कंधे पर रख करके उसको शमशान तक ले जाते हैं। उस समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का गुणगान करते जाते हैं। और जब उस मृत शरीर को जलते हुए कोई व्यक्ति देखता है तो उस समय मानो हृदय में वैराग्य उठ जाता है, वैराग्य जागता है कि वास्तव ऐसे ही एक दिन हमें भी जल करके राख होना है। आखिर शरीर का क्या महत्व है? हमें शरीर को कितना सजा करके सवार करके रखते हैं, लेकिन आखिर एक दिन नष्ट ही हो जाना है। क्यों ना भगवान का नाम लिया जाए। तो ये स्थान हमारे वैराग्य को जगाने वाले हैं। जब मन बड़ा अशांत हो ना, तो ऐसे स्थान पर जाकर के बैठ जाना, संसार का ज्ञान हो जाएगा कि संसार की कीमत कितनी है। संसार में कुछ जीव महाराज, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े अलग रहते हैं दुनिया से, उनके विचार मिलते नहीं हैं ना परिवार से। परिवार में रहते हुए भी उनके विचार ऐसे रहते हैं कि ना तो वो परिवार से उनका प्रेम रहता है, ना ही समाज से, ना ही संसार से, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। संसार में अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो ये मत सोचना कि कोई उसको पसंद नहीं करता। हाँ, ये मत सोचना
कि कोई उसको पसंद नहीं करता, बल्कि वो व्यक्ति इसलिए अकेला है क्योंकि उसने इस दुनिया की औकात जान ली है कि इस दुनिया की औकात क्या है, इसकी कितनी कीमत है। और जो संसार के सार को जान जाता है ना महाराज, फिर संसार में वो जकड़ता, वो माया उसको पकड़ सकती ही नहीं, कभी नहीं पकड़ सकती। वो सर्वथा आनंदमय अपने जीवन को जीता है, क्योंकि उस आनंद का उसको, वो आनंद की अनुभूति वो कर लेता है जिस आनंद की खोज में हम वर्षों जीते रहते हैं, संसार में ढूंढते रहते हैं। हम हर जगह हर वस्तु में सुख देखते, कहीं यहाँ कहीं वहां सुख है, कहीं यहाँ सुख है महाराज, लेकिन सुख मिलता कहीं नहीं है। थोड़ी देर के लिए मिलेगा फिर समाप्त हो जाता है। तो ऐसे सुख से क्या लाभ? अरे सुख अगर प्राप्त करना है, आनंद अगर प्राप्त करना है, तो मेरे राम जी की शरण में आ जाओ, भगवान के नाम को अपने जीवन में अपना लो, बस सत्य को पकड़ लो। आपको सदैव हर जगह कैसी भी परिस्थिति में आप रहेंगे, सदैव आपको आनंद की अनुभूति होगी, जो वास्तविक आनंद होना चाहिए।